गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से, जहां पर आईआईटी नीट 11-12 फाउंडेशन की कंप्लीट क्लासेस सभी सब्जेक्ट की चलती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन का सलूशन आपको मिलेगा जो कि मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि आप जो है कंप्लीट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि पूरा फिजिक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। तो आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो बेसिक फार्मूले हैं और उसका एप्लीकेशन ये क्लियर होना चाहिए। तो आज आपको एक सोल्यूशन मिलेगा जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से इंटीग्रेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है और कैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करके, लिमिट अप्लाई करके, और कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होता है इसमें नॉर्मल भी फार्मूले हैं और इंटीग्रेशन में भी नॉर्मल फार्मूले हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। अगर आप डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं तो आप इंटीग्रेशन भी सीख जाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन को बस पलट दीजिए सारे फार्मूले को, तो इंटीग्रेशन का फार्मूला प्यारे बच्चों मिल जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। आइए एक क्वेश्चन का सलूशन कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी देखिए पीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन भी है, जिसमें कह रहा है कि अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन एफ एज ए टाइम ऑफ फंक्शन टी। ये जो एक्सेलरेशन है एफ, यहाँ पे एक्सेलरेशन को एफ से इंडिकेट कर रहा है और इसमें एफ नॉट कांस्टेंट, देखो टाइम का फंक्शन है, ठीक ना। तो कह रहा है किसी टाइम पर आप वेलोसिटी बताइए, वी नॉट का वैल्यू बताइए, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि टी इक्वल टू 0 पे जो बॉडी है, आप देखिए टी इक्वल टू 0 पे बॉडी की वेलोसिटी प्यारे बच्चों 0 है। तो कह रहा है उस समय आप इसकी वेलोसिटी बताइए जब पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो, 0 हो। पार्टिकल का एक्सेलरेशन जब 0 हो तो उस समय वेलोसिटी पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करें तो आप ये देखेंगे कि जब तक आपको, जब एक्सेलरेशन 0 होगा उस समय जब तक आपको टाइम नहीं पता चलेगा तब तक आप टाइम का लिमिट लगा करके आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखिए एक्सेलरेशन का फंक्शन दिया है और वेलोसिटी फाइंड करना है, तो इसमें करना ये चाहिए कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करना है तो आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कीजिए, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप वेलोसिटी के फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। लेकिन एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पोजीशन फाइंड करना है तो उस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी फाइंड करना है, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर ले। लेकिन सबसे पहले ये फंक्शन लिख करके हम लोग f इक्वल टू 0 करके पहले क्या फाइंड करना है प्यारे बच्चों, टाइम फाइंड कर लें। आइए देखते हैं, जैसा कि इसमें फंक्शन दिया है क्वेश्चन में, हम कहेंगे गिवन है ना, गिवन f इज इक्वल टू एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू f नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ओके, अब इसमें यह ध्यान दीजिए कि यहां पर क्वेश्चन में स्पष्ट कह रहा है कि एफ नॉट और कैपिटल टी यहां पर क्या है, कांस्टेंट हैं, है ना, ये ध्यान देना है। वेरिएबल क्या है, स्मॉल टी यहां पर वेरिएबल है। तो इस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो पहले हम टी इक्वल टू 0 पे क्वेश्चन में दिया है कि वेलोसिटी 0 है, तो उस टाइम पर वेलोसिटी आप बताइए जब उसका एक्सेलरेशन 0 हो। इसलिए हम एक्सेलरेशन को 0 करके हम पहले वो टाइम फाइंड कर लें। तो आ गया एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, ठीक। तो यहाँ से देखिए 0 हो गया और यहाँ से ये पूरा टर्म एफ नॉट इधर आके 0 हो जाएगा और 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी बच जाएगा, और यहाँ से स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। तो स्मॉल टी इक्वल टू कितना आ गया, कैपिटल टी। यानी इसी समय अब वेलोसिटी क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोगों को इसका फंक्शन पता चल गया है ना। यहाँ से अगर फंक्शन हम लोग देखें तो थोड़ा सा इसको ओके, तो t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का 0 दिया हुआ है। तो t इज इक्वल टू कैपिटल T टाइम पर हम लोग को वेलोसिटी क्या करना है, v इक्वल टू v नॉट का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, और उस समय वेलोसिटी फाइंड करना है जब स्मॉल t का वैल्यू कैपिटल T हो जाए। क्वेश्चन में दिया है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन में एक्सेलरेशन को 0 करके इस टाइम का वैल्यू निकाल लिया, वह वैल्यू कैपिटल T आ गया। यहाँ से पता चल गया कि वेलोसिटी का लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट v नॉट जो फाइंड करना है, टाइम का लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट कैपिटल T जो क्या करना है, फाइंड करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फंक्शन को हम फिर से लिखते हैं। तो देखिए फंक्शन दिया है यहाँ पर एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू एफ नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। अब एक्सेलरेशन को प्यारे बच्चों आप लिख दीजिए dv अपॉन dt, है ना, कैलकुलस फॉर्मूला इसका लिख दीजिए dv अपॉन dt
एफ नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल टी अपान कैपिटल टी। इसके बाद से बेटा dv को इधर रहने दो, dt उधर ले जाओ और एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपान कैपिटल टी, और ये dt इधर आ गया है ना, ये dt इधर आ गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का आप सिंबल लगा दीजिए, देखो dv और इधर एफ नॉट कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन केवल इस पे चलेगा और 1 माइनस स्मॉल टी अपान कैपिटल टी, और यहाँ हो गया dt। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट हम देखें तो इधर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट v नॉट हम लोग को फाइंड करना है। इधर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो टाइम का लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है t हम लोगों को फाइंड करना है। तो अब आगे अगर बढ़ें, इसको और हम लोग सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये v हो जाएगा इंटीग्रेशन, कैपिटल ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ लोअर लिमिट लिख देंगे, यहाँ पे अपर लिमिट लिख देंगे, इज इक्वल टू एफ नॉट है ना, और इसका इंटीग्रेशन अगर करें तो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा, माइनस यहाँ t है, t पे पावर 1 है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है, बढ़े हुए पावर से डिवाइड हो जाता है, तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों टी स्क्वायर अपान 2, कैपिटल T कांस्टेंट पहले से है, और 0 से t तक इसको क्या कर लेंगे, लिमिट लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जब लिमिट लगा देंगे तो ये आ जाएगा v नॉट माइनस 0 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ नॉट अपने स्थान पे पड़ा रहेगा, और यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करने चल रहे हैं। लिमिट कैसे अप्लाई किया जाता है, पहले अपर लिमिट अप्लाई करो, माइनस लगा के लोअर लिमिट अप्लाई कर दो, तो जहाँ जहाँ स्मॉल t है वहाँ पे कैपिटल T लिख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों कैपिटल T। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस स्मॉल t के स्थान पे कैपिटल T हो जाएगा, तो हो जाएगा टी स्क्वायर अपान कितना आ गया 2t, और माइनस जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो स्मॉल t के स्थान पे 0 करो तो 0 हो गया, स्मॉल t स्क्वायर के स्थान पे अगर 0 करो तो ये भी 0 हो गया, तो ये आ गया माइनस 0 है ना। तो यहाँ से हम लोग को जब वेलोसिटी फाइंड करना है तो v नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट इन ब्रैकेट है ना, t माइनस 1t से 1t देखो यहाँ से कट गया, और यहाँ पे कितना आ गया t/2 आ गया, और यहाँ से अगर देखा जाए तो v नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट इन ब्रैकेट, इसको आप माइनस करोगे तो t/2 आ जाएगा। ओ डियर, क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, एफ नॉट t अपान 2, ये आंसर आ गया है ना। तो जब एक्सेलरेशन 0 हो उसमें वेलोसिटी पूछ रहा है, आइए देखते हैं आंसर क्या दिया है, एफ नॉट t अपान 2 इसका आंसर आया है, ऑप्शन में वैल्यू दिया था। आइए देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। आप देखिए यहाँ पर एफ नॉट इंटू टी अपान 2 ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे ये जो क्वेश्चंस होते हैं 1D मोशन के फिजिक्स में, ये एकदम सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ी सी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए और इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर बाय चांस आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको नहीं आता, फिजिक्स की कंप्लीट पढ़ाई करनी है, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना है, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ के बच्चों को मैथ है, तो आप आकर के कंप्लीट कोर्स की स्टडी आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो ऐप है कोचिंग का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जा करके डीपी सिंह क्लासेस का जो लोगो है इसको आप सर्च कर लीजिए और उसको आप वीडियो को उस चैनल को आप उसको आप अपलोड कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको कंप्लीट कोर्स उसमें मिल जाएगा और कम से कम प्राइस में आप उसको परचेस करके कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में भी आकर के पढ़ सकते हैं और जो एप्लीकेशन का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जिससे कि आप डायरेक्ट उस पर पहुंच सकें। तो इस तरह से आप कंप्लीट डिफरेंशिएशन तैयार कीजिए, इंटीग्रेशन तैयार कीजिए और खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगा प्यारे बच्चों। जय हिंद।